एक गंगा नाम की औरत रोज की तरह चुपचाप नागदेवी की मूर्ति के सामने गई और नागिन को दूध पिलाने लगी। लेकिन आज कुछ अजीब हुआ, क्योंकि जैसे ही उसने लोटे को आगे बढ़ाया तो नागिन ने दूध सूखकर एक झटके में पीछे की तरफ वापस कर दिया। ये देखकर पास ही खड़ा एक भिखारी रहस्यमयी तरह से हंसने लगा, मानो जैसे इसी पल का वो बेसब्री से इंतजार कर रहा हो। गंगा ने उस भिखारी को अपने आप हंसते हुए देखा तो उसे लगा कि शायद पागल है, और ये समझकर बच्ची को लेकर घर चली गई। ये बच्ची कोई साधारण लड़की नहीं थी, बल्कि पूरे घर की वारिस थी, जिसकी माँ की कुछ साल पहले मिस्टीरियस तरीके से मौत हो गई थी। घर की दो लड़कियां इस बच्ची को अपनी माँ बनाने के लिए हर रोज आपस में भिड़ती रहती थी, और दोनों का एक ही सपना था कि बच्ची सिर्फ मुझे माँ बुलाए। और एक बार तो हद ही हो गई, क्योंकि जब एक लड़की बच्ची के लिए जूस लेकर आई तो दूसरी ने जलन में उसे धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया। कुछ दिनों बाद परिवार वालों ने फैसला किया कि अब बच्ची ही बताएगी कि वो किसे अपनी माँ जैसा मानती है। फिर सबके सामने बच्ची को लेकर खड़ा किया गया, जहाँ वो दोनों लड़कियां उम्मीद में खड़ी थी कि पहले किसे चुना जाएगा। लेकिन बच्ची ने दोनों में से किसी को नहीं चुना, बल्कि इसकी जगह उसने घर की नौकरानी गंगा की ओर इशारा कर दिया, जिसे देखकर सबकी नजरें थम गई और घर अचानक सन्नाटे में बदल गया। दोनों लड़कियां और परिवार वाले गुस्से से भर गए और उन्होंने गंगा पर झूठा इल्जाम लगा दिया कि इसने बच्ची के खाने में कुछ मिलाया है, जिसके कारण बच्ची इसे चुन रही है। ये सुनकर गंगा का दिल टूट गया और वो रोती हुई वहाँ से भाग गई और मंदिर पहुंचकर नागदेवी की मूर्ति के सामने गिर गई। भरे मन से उसने नागदेवी से कहा कि मैंने आपकी पूजा में कभी कमी नहीं की और मैंने हमेशा सच का साथ दिया, लेकिन फिर भी परिवार वाले मुझ पर ऐसे झूठे आरोप क्यों लगा रहे हैं। तभी वो उसी वक्त से घर छोड़कर जाने लगती है, लेकिन तभी नागदेवी उसकी साड़ी अपने बिल में खींच लेते हैं, मानो जैसा वो कुछ कहना चाहते हो।